तो देखिए, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि जैसे कि एक लड़के का मैसेज आया था कि सर मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आ जा रहे हैं, थ्योरी वगैरह सब कुछ समझ में आ जा रहा है, लेकिन मेरे से न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है ना। तो क्यों नहीं बन रहा है, ये बहुत अच्छा सवाल है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि इस चीज़ को मैंने भी झेला है, ठीक है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ और आप अच्छे से समझ पाओ और इसको करो, जो मैं समझाऊंगा उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो देखो, मेरे साथ भी ऐसा होता था जब मैं पूरा नोट्स बना लिया, थ्योरी पढ़ लिया, पूरा बुक पढ़ लिया, उसके बाद भी क्वेश्चन देखते थे तो क्लिक नहीं कर पाता था। बनता था आधा घंटा 15 मिनट बाद लेट से, है ना, मतलब 15 मिनट बाद से ऐसे लेट से बनता था, है ना। इंस्टेंट क्लिक नहीं करता था, जो कि एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, इंस्टेंट क्लिक करना चाहिए। आप वहाँ 15 मिनट सोचने तो नहीं जाओगे ना, है ना। तो इस चीज़ को कैसे मैनेज करें कि हम मेरे को इंस्टेंट क्लिक करना चाहिए, जैसे क्वेश्चन देखे और इंस्टेंट क्लिक कर गया कि अच्छा ये फॉर्मूला लगेगा, अच्छा ये इस कॉर्नर से पूछा है, अच्छा ये वाला उस थ्योरी से पूछा है ना। तो ये सब चीज़ कैसे होगा, है ना। मैंने तो थ्योरी पढ़ लिया, नोट्स भी पढ़ लिया, पूरा समझ भी गया, फिर भी क्यों नहीं हो रहा, है ना। तो सबसे बढ़िया आपको करना क्या है कि जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया है, ठीक है, या फिर चलिए जो आपने शॉर्ट नोट्स नहीं, नोट्स बनाया है, ठीक है, जो भी आप बनाए हो, जहाँ से आप याद करते हो, जहाँ से समझते हो, ठीक है। तो जो भी आपने बनाया है शॉर्ट नोट्स, या मैं तो ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स को ही प्रेफर करूँगा, ठीक है। लेकिन चलिए समझ लीजिए आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, ठीक है। तो उस शॉर्ट नोट्स को आप क्या करिए, पूरा याद कर लीजिए। समझ तो गया है ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, थ्योरी समझ गए, फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, डेरिवेशन वगैरह सब कुछ समझ गए हैं। तो आप उसको क्या करिए, पूरा फॉर्मूला याद करिए, पूरा शॉर्ट नोट्स आपने जो बनाया है उसको याद करिए, एकदम याद कर लीजिए, ठीक है। ऐसे याद होना चाहिए कि हम मतलब कि हम पूछे कि अच्छा ये बताओ, तो आपके दिमाग में ये इमेज आ जाना चाहिए था कि अच्छा ये उस कॉर्नर से है, ये पेज के उस कॉर्नर पे है, ये उस पेज के इस कॉर्नर पे है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपके इतने अच्छे से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और रहा बात की याद करेंगे कैसे, ठीक है, वो तो बताएंगे बाद में। पहले तो ये देखिए, याद हो जाना चाहिए। जब याद हो जाएगा तो आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे, आप एक बार ट्राई करना ज़रूर, ठीक है। आप एक चैप्टर को याद करो और उसका एक प्रीवियस ईयर बनाओ, ठीक है। आप देखना जो आपका जो क्लिक करने का जो रेट है, जो स्पीड है ना क्लिक करने का क्वेश्चन का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, है ना। जिस चीज़ को आप 15 मिनट 10 मिनट लगा रहे थे सोचने में कि ये कहाँ से पूछा है, कौन सा फॉर्मूला लगा है इस क्वेश्चन में, है ना, किस टॉपिक का है, ये चीज़ जो है ना आपको एकदम मतलब 15-20 सेकेंड में आपको क्लिक करा देगा, है ना। जो आप 15-10 मिनट में कर रहे थे वो आप 15-20 सेकेंड में कर पाओगे, है ना। तो आप एक बार ये करके देखो, एक चैप्टर को याद करो, पूरा थ्योरी, पूरा न्यूमेरिकल, पूरा फार्मूला हो गया, जो भी थ्योरी जो भी आपने शॉर्ट नोट्स में बनाया है, ठीक है, उसको पूरे अच्छे से याद कर लो, एकदम याद कर लो। फिर उसको कोशिश करो दीवार पे चिपका देने का, नहीं है तो ठीक है हटाओ, और उस चैप्टर को प्रीवियस ईयर को उठाओ और बनाओ। देखो हर एक क्वेश्चन 10 से 15 सेकेंड में क्लिक करेगा, हर एक क्वेश्चन क्लिक करेगा, डेफिनेटली क्लिक करेगा, समझा। तो इसलिए इस चीज़ को अप्लाई करो और क्वेश्चन हमेशा अपने आप बनेगा, ठीक है, क्लिक ज़रूर करेगा, बनेगा क्वेश्चन। इसलिए पहले याद करो फिर क्वेश्चन बनाओ, ठीक है, क्लिक करेगा। और रहा बात कि अब याद कैसे करें, है ना। तो देखो, जैसे कि मान लो शॉर्ट नोट्स तुमने बनाया है, तो उसमें जो फॉर्मूला है, बोल रहे हैं फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है, वर्ड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वाइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वर्ड रेशियो, वॉल्यूम ऑफ वाइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, बोल रहे याद नहीं हो रहा है। ये बोलने से याद नहीं होगा, ठीक है। आपको याद हो भी जाएगा ना तो इंस्टेंट आपको याद रहेगा, 5 से 10 मिनट बाद आप भूल जाओगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लिख के याद करना है ना। जैसे कि वर्ड रेशियो E इजकल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, लिखो यहाँ पे 10 बार लिखो, E इजकल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, E इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, 10 बार लिखो। डेफिनेटली आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाएगा, समझे, है ना। तो याद करने का ये तरीका, लिख के याद करो। जो भी शॉर्ट नोट्स में आपने उतारा है उस चीज़ को बार बार लिख के 10-10 बार लिख के याद करो, याद हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर उठाओ और फिर देखो, आपको गारंटी देता हूँ कि 10 से 15 सेकेंड के अंदर आपका क्वेश्चन क्लिक नहीं किया तो फिर कहना, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन कैसे क्लिक करता है कि बन तो सबसे जाएगा, है ना। 10 मिनट बाद बने, आधा घंटा बाद बने, या फिर 10 सेकेंड बाद ही क्यों ना बने, बन तो सबसे जाएगा, ठीक है। लेकिन बना टॉप कौन करेगा, जिसका
इंस्टेंट क्लिक करेगा, जिसका क्वेश्चन इंस्टेंट क्लिक करेगा वही टॉप करेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बनाना है किस तरीके से, इंस्टेंट बनाना है ना, इंस्टेंट बनाना है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मूला याद करिए, आपको क्लिक जल्दी करेगा। ये है कि क्वेश्चन क्लिक करने का एक समझ लीजिए ट्रिक है कि ये कोई भी क्वेश्चन मेरे को क्लिक जल्द से जल्द कैसे करें, ये एक ट्रिक है। आप जो फार्मूला जिस चैप्टर का पढ़ रहे हो उस चैप्टर का फार्मूला याद कर लो, 100% आपका क्वेश्चन क्लिक करेगा ही करेगा। तुरंत आपका दिमाग जो है ना उस एरिया में भागेगा। जैसे वाइड रेशियो, आपका फार्मूला याद कर लिए पूरा, क्वेश्चन में वाइड रेशियो से क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। आप क्वेश्चन देखोगे नहीं, वाइड रेशियो जैसे ही पढ़े आपका दिमाग वहाँ पे चल जाएगा, हाँ वाइड रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम वाइड बटे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। और जैसे ही इस फॉर्मूला पे गया, आप उस क्वेश्चन में ढूंढने लगोगे कि वाइड रेशियो पूछा है तो वॉल्यूम ऑफ वाइड बटा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो हमने पढ़ा है, जो हमने याद किया है, वो क्वेश्चन में है कहाँ, है ना, क्वेश्चन में कहाँ है, ताकि हम उस चीज़ को लेकर हम वाइड रेशियो निकाल सकें, है ना। तो आपका जो क्लिक करने का जो स्पीड है ना 100% बढ़ेगा। आप इस चीज़ को फॉलो करो, 100% आपसे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल बनेंगे। डरिए मत, फॉर्मूला याद करिए, न्यूमेरिकल इंस्टेंट क्लिक करिएगा, आपसे न्यूमेरिकल बनेंगे, ठीक है।